इमरान खान और बुशरा बीबी को एक ही केस में बारी बारी बुला रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, इनका ख्याल नहीं था कि इमरान खान के केसेस इतनी देर चल रहे हैं। जिन्होंने भी ये वो खिचड़ी पका के दी थी कि इमरान खान के ये जल्दी जल्दी 2-3 केसेस डाल दो, वो केसेस डाल के फंस गए हैं। वो इस तरह फंस गए हैं कि इन्होंने सोचा था शुरू में 1-2 केस जल्दी से डाल दें, एक तोशा खाना डाल दें, एक अलकादर डाल दें, और ये बताएंगे कि आप 10 साल निकल ही नहीं सकोगे। उसके बाद इमरान खान घबराएंगे और डील करेंगे और मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, इस किस्म की कोई बात होगी। प्रॉब्लम इनको साथ ये हुआ है कि जो सारा जस्टिस सिस्टम जो इस वक्त का बना हुआ है, जिसके लिए 26वीं तरमीम आई है, कि जो केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी पे बनाए थे, वो जब चलना शुरू हुए हैं तो सलमान सफदर साहब ने, जिस तरह हम सबको समझ आई है केसेस की, जब वो घसीटना कोर्ट में मुसीबत पड़ गई है, जजेस को भी, प्रोसिक्यूशन को भी, हर केस जाकर इतनी बुरी तरह वो कहते हैं ना कि एक्सपोज होना शुरू हो गया, उसकी कमज़ोरियाँ एक्सपोज हुई हैं कि अब आके यहाँ जो आज दलाइल दे रहे थे सलमान सफदर साहब, मुझे तो जज साहब पे तरस आ रहा था कि वो कितनी मुश्किल में फंस गए कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने अब दे दिया। गन्ने से भी हमें भी समझ आ गई गन्ना कितनी दफ़ा अंदर डाला है, लेकिन अब जज साहब की कितनी मजबूरी होगी, ये सोचें कि सारा लॉ वगैरह सारे दलाइल आ गए सामने, और जज साहब अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं नोटिस करूँगा। नोटिस का मतलब है कल परसों तक, जब तक सज़ा आ जाए तो उसके बाद बुलाएंगे वो नोटिस पे। मुझे नहीं समझ आई थी कि कब नोटिस का, या तो आज बुलाएं या जज साहब कल बुलाएं, कल सुबह के लिए बुला लें, जजमेंट से पहले बुला लें। तो ये चीज़ अगर जज साहब कर दें तो मैं कहूँगी हमें उम्मीद की किरण होएगी, इंसाफ के उम्मीद की किरण दोबारा हमारे लिए एक उम्मीद भी आएगी, और हमें उम्मीद, हम ये करेंगे कि जी जज साहब को इंसाफ देने के लिए पुरज़म हो गए। तो इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? आपके सामने आप सारे यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन केसेस माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, फाइलें सारी मुकम्मल हैं। जिस तरह ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ नहीं इंसाफ मिलेगा, जब पब्लिक में आएगा सबको पता होगा ये क्या केसेस थे। इंसाफ मिल चुका है इन्हें, अगर जज साहब ना सुनाए तो वो और बात है। ये बताइएगा कि सनम जावेद को कल गिरफ्तार किया गया है पेशावर से, पहले उनकी बहन को यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और आज उनकी जो दूसरी बहन है सनम जावेद को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे इस पे? पेशावर पे भी अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो, जब जो ये हालात हैं इसमें यही होगा, कहीं से भी उठा लेंगे। आपको पता है किसी को कहीं से उठा लेते हैं, कोई इस वक्त महफूज तो नहीं है ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई महफूज नहीं है। जब ये हालात हैं आपके सामने हैं, किसी को किसी वक्त उठा लें। वो जेल के बाहर वो सालगिरह मनाने गए थे इमरान खान की, तो उनको कुछ 6-7 लोगों को जब उठाया, वो किस चीज़ के लिए उठाया? किसी और पिछली FIR में डाले, बर्थडे केक काटने के लिए तो नहीं उठाया ना। तो किसी FIR में डाल देंगे, कहीं पे आपको उठा लेंगे। पहले आप समझें कि 26वीं तरमीम से पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप बताएं कि अब क्या करना है? यही होना है। ये कहा जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत है, KP में पहले चीजें जो है वो खान साहब की वो फिर कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना बुल्गारी सेट का केस अडयाला जेल में चल रहा है, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, ये दोनों इसमें एक मरतबा फिर इनको मुलजिम लिया गया है। एक मरतबा फिर मैंने क्यों कहा है इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। वो केस आज से ठीक 2 या 3 दिनों के अंदर कंक्लूड होने जा रहा है और उसमें फैसला आने जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि उसको रुकवाने के लिए वो जो इलीगैलिटी कमिट हो रही है, वो जो एक अनफेयरनेस हो रही है उस पूरी ट्रायल और पूरी प्रोसीडिंग्स में, उनको हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पिटिशंस में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए और लाए भी जनवरी में। जनवरी में जब एक भी गवाह रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम तब से आए हुए, और हम तब से बार बार मुख्तलिफ CMs, मुख्तलिफ दरखास्तें, मुख्तलिफ रिक्वेस्ट, मुख्तलिफ टाइम, कभी छुट्टियां आ जाती हैं, कभी जजेस अवेलेबल नहीं है। आज फाइनली वो केस सुना गया, और सुनने के बाद उसमें हमारे आज 2 मेन दलाइल थे। मैं आपके लिए ब्रीफ रखूंगा बात। उसमें मेन आर्ग्यूमेंट था कि एक ही जुर्म को बार बार मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। ECP ने इमरान खान को तोशा खाना पे प्रोसिक्यूट कर दिया, दोबारा
नैब ने इमरान खान साहब को ग्राफ सेट में प्रोसिक्यूट कर दिया, मियाँ बीवी को 14-14 साल सजा दे दी। और सबसे अहम बात ये, जिस दिन ग्राफ सेट की इन्वेस्टिगेशन हुई या जिस दिन ग्राफ सेट का चार्ज फ्रेम हुआ, नैब के आगे बुल्गारी सेट और इसकी पुरानी पूरी तफ्तीश, वही गवाह, वही इल्ज़ाम, वही देने वाले तोहफा, वही लेने वाले तोहफा, उन्हीं दिनों में वो तोहफा मिलता है। मगर नैब जानबूझ के बुल्गारी सेट को प्रोसिक्यूट नहीं करती और छोड़ देती है। कानून में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप एक केस की हद तक आगे बढ़ें और बाकी चीज़ को आप छोड़ दें। तो अगर आप एक केस में ग्राफ में आगे बढ़ गए तो वो फाइनैलिटी ले गया वो केस, बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। उसके बाद थाना कोसार में एक FIR 442 रजिस्टर हो जाती है इमरान खान साहब और उनकी एहलिया पे। सो पहला केस ECP करता है, दूसरा केस नैब करती है, तीसरा केस थाना करता है। और आज जज अफजल मजूका साहब के पास खान साहब और उनकी एहलिया की जमानतें लगी हुई हैं तोशा खाना केस में। तो आप अगर आप पूछे ना तोशा खाना केस, तो मैं पूछूंगा कौन से वाला। यहाँ तो कई मॉडल हैं तोशा खाना के, और वो मॉडल इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि केस खत्म हुए हैं, प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। तो उसके बाद अब फाइनली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ गई कि हम ग्राफ का केस हम ले लेते हैं, वो हम प्रोसिक्यूट कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता। इसमें आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, आर्टिकल 13 है कि किसी भी शख्स को कानून कहता है 2 मरतबा डिस्टर्ब ना करो एक ही जुर्म के लिए। तो मैंने जज साहब को कहा कि ये दूसरी मरतबा नहीं है, ये चौथी मरतबा है। चौथी मरतबा में तो आप इस केस को रोकें। जज साहब ने केस नहीं रोका। जज साहब ने कहा आपके दलाइल में दम है, मैं नोटिस करता हूं, मैं सबको बुलाता हूं। मैं कहा जी सबको बुलाने का फायदा ही नहीं जब ना आप तारीख दे रहे हैं ना आप फैसला रोक रहे हैं। सो ये तमाम एक्सरसाइज वुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी अगर आप आने वाले फैसले को परसों नहीं रोकते। ये आज मेरे से एग्री करके कि आर्ग्यूमेंट्स में दम है और केस जो है वो आगे चलना चाहिए, तो फिर आज केस कैसे चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? अगर वो अल्लाह अल्लाह करके लग ही गया है केस 10 महीने के बाद, तो उसका फायदा क्या हुआ? और दूसरा जो बहुत अहम नुक्ता है, जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को जमानतें दी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमने कानून पढ़ के और उसकी सही तशरीह की, तो साफ साफ उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स तोहफा लेने के बाद आकर बताए ना और उस तोहफे को गोल कर जाए और जिक्र ही ना करे और तस्करा ही ना करे, वो बेईमान है, उसके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने सबसे पहले आके अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को एक दिन के अंदर बताया ये तोहफे ये इन्फॉर्म करें, कानून के मुताबिक जो उनकी प्राइस डिटर्मिन हुई उसके मुताबिक आधी कीमत उसकी अदा की और तोहफे रिटेन किए, जो कि कानूनी हक है। सो कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं है। लेजिटिमेटली और लीगली उन्होंने ये तोहफे उसकी जो कानूनी कीमत तयन हुई वो जमा करवाने के बाद वो हासिल किए। तो अगर एक एक्टिविटी या एक इल्जाम जुर्म ही नहीं है तोशा खाना पॉलिसी के अंदर, तो सारा केस धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। जज साहब ने इसको भी माना। तो जब ये दोनों नुक्ते मान लिए तो फिर इस केस को ना चलाना और नीचे 2 दिन के अंदर आप सुन लेंगे तोशा खाना। तो मैंने जज साहब को एंड में यही उनसे मैंने बड़ा पुरजोर मैंने उनसे दरख्वास्त की है, पुरजोर। अभी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ओपन कोर्ट में तो उन्होंने किया नहीं, पर अभी वो ऑर्डर रिजर्व्ड है, अभी रिफ्यूज नहीं हुआ। सो मैंने उन्हें कहा है कि सर इसमें आप इस फाइनल जजमेंट को रोकें, फाइनल जजमेंट इसमें नहीं आनी चाहिए। ये खान साहब की फैमिली भी मौजूद है, फाइनल जजमेंट रोकने की अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल हैं तो फाइनल जजमेंट चौथी मरतबा रुकनी चाहिए। मैं मजबूर हो गया जज साहब को मिसाल देने की। मैंने कहा जी वो
मेरे ज़हन में अब तो दोबारा बार सर्दियां आ गई हैं, मगर गन्ने की मशीन आ रही है कि वो जिसके अंदर बार बार डबल दूरा तीरा करके डबल ट्रिपल करके, मगर रास्तों कितनी दफ़ा एक शख्स को आपने डिस्टर्ब करना है, सेम कपल को, सेम गवाहों के ऊपर, सेम तोहफे के ऊपर। हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना हाथ सीधा कर रही है इस्लामाबाद का, ना इसकी कानून इजाज़त देता है, ना आपको इजाज़त देनी चाहिए। आपको इस केस को फौरी रोकना चाहिए। जजमेंट आने से, जज साहब का जब फैसला है तो उनको आज मुआवजा ही हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुआवजा ही हो जाए कि वो फाइनल जजमेंट से रोक दें इन पावरफुल दलाइल से, ताकि जज शाहरुख अर्जुमन साहब को रोका जाए कि वो इसमें मज़ीद आगे प्रोग्रेस ना करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ एंड में कि जज मिनहास साहब, जो कि आज तमाम दलाइल से मुत्तफिक थे, अगर वो मेरे दलाइल से मुत्तफिक थे तो उसका लॉजिकल रिलीफ इस फैसले को रोकना है जो चौथी प्रोसिक्यूशन तोशा खाना की हो जा रही है। आज आपको मैंने बहुत तफसील से समझा दिया है, इधर कोई जुर्म नहीं हुआ, इधर कोई कानून की वायलेशन नहीं हुई, इधर कोई रूल की वायलेशन नहीं हुई। आज सारी बात क्लियर बताई गई है और उस पर तकरीबन 1 घंटे आज दलाइल हुए हैं। 1 घंटे में मैं समझता हूँ आज इस केस में आप सबके सामने भी आ गया कि ये केस क्या है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हलीमा आपा कुछ कहेंगे? देखिए, जब मैं मुआवजे की ख्वाहिश करूं और मैं कहूं कि अभी फैसला लिखा जाना है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्टली जज साहब आज तो इंसाफ करें। आज बहुत दिन हो गए हैं जब से ये 26वीं तरमीम के बाद नया सेटअप आया है, किसी एक दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। तो आज मौसम भी अच्छा है और मैं समझता हूँ अगर आज रिलीफ आ जाए थोड़ी सी देर में कि ट्रायल जज को रोक दिया गया है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुश आइंद होगा। अली क्या महाफा से एक्सपेक्टेड है कि आज ये जो आप अभी शॉर्टरी रिलीफ की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है मिल जाएगा? जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। थैंक यू। हलीमा खान साहब क्या कहेंगे आज आप केस के लिए यहाँ पे पहुंची थी? देखिए, ये जो केस है ये बड़ा अहम है जो उन्होंने बात की है, और आज जो दलाइल दे रहे थे